नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भैया यहाँ पर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। पेपर 5 स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जो भी ज्वाइन नहीं किए हो वो कर लीजिए। और फ्री आंसर राइटिंग भी चल रही है, तो वो भी आप लोग करती रहिए, है ना। क्वेश्चन आपको रोज दिए जा रहे हैं, तो वन बाय वन आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो एक वीक से लगभग ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आप में से लिख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा कि आपको कैसे अपने क्वेश्चन को या जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं वो दूसरों से बेहतर करना है, ठीक है, या फिर आधा नंबर या एक नंबर बढ़ाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और लगातार प्रयास करते रहिए आप लोग लिखने की, तो कहीं ना कहीं आप लोग दूसरों से बेहतर तो कर ही लोगे, है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि भैया आप उत्तर लेखन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे शुरुआत या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि शुरुआत कैसे करना है, यही सबसे पहले दिमाग में आता है ना। तो शुरुआत कैसे करना है कि आंसर हम लोग बेहतर लिख सकें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया सबसे पहले प्रश्न को आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। जब आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे और 1 से 2 सेकंड उसको दोगे सोचने के लिए बेहतर तरीके से, तो आपको ये पता लगेगा कि भैया इसमें करना क्या है ना। तो करना क्या है, तो जब आपको पता लगेगा कि इसमें क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कैसे करना है। फिर दूसरी बात आती है कि भैया क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या करें। तो इसके बाद बात आती है कि इसको विभिन्न हिस्सों में बांटें कि पूछा क्या गया है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें किसी चीज की परिभाषा पूछी गई है, उसके कारण पूछे गए हैं, प्रकृति पूछी गई है या परिणाम पूछे गए हैं, है ना। तो ये लिखने का हमारा तरीका होता है। सबसे पहले कोई आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो उसकी परिभाषा से स्टार्टिंग कर देंगे, फिर उसके कारणों को समझेंगे कि कारण क्या है यहाँ पर, है ना। फिर प्रकृति उसकी क्या है, और फिर परिणाम। ऐसे हम लोग इसको वन बाई वन चीजों को समझेंगे और इन हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या होगा, जब हिस्सों में बांटेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा और क्वेश्चन समझ में आने लगेगा बेहतर तरीके से, ठीक है भैया। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या चीजें करें। जब आंसर लिख रहे हैं आप, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भाषा शैली और वर्तनी का अच्छा इस्तेमाल करना है। कि देखिए आपकी जो भाषा शैली होती है ना, जैसे हम लोगों में से बहुत से लोग आंसर को बार बार आप या फिर टॉपर्स की आंसर राइटिंग को पढ़िए, या फिर जिसको भी आप फॉलो करते हैं कि इसके आंसर बहुत अच्छे हैं, तो उसके आप आंसर पढ़ोगे तो आपको वो बेहतर क्यों लगता है, क्योंकि एक तो वो साफ सुंदर सा लिखा रहता है, डायग्राम का यूज होता है उसमें, है ना। तो डायग्राम का यूज तो आज हम लोगों को सीखना ही है कि कैसे करना है। और दूसरी बात होती है कि उसकी भाषा शैली, की भाषा शैली कैसे रखना है। और बर्तनी जो है ना वो अच्छी रखनी है, मतलब साधारण भाषा आप रखोगे तो कोई भी मतलब कोई भी वहां से लगाव नहीं होगा या इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन अगर आप भाषा शैली बहुत अच्छी रखोगे, उत्कृष्ट रखोगे ना, तो फिर वहां से आपको एक नंबर या फिर आंसर राइटिंग जो आपकी चेक कर रहा होगा वो कम से कम आपकी कॉपी पर रुकेगा। और अगर वो रुक गया तो आपको बेहतर नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाषा शैली जो है वो, और जो वर्तनी है ना उसको उत्कृष्ट रखना है, ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात कर लेते हैं कि भैया किसी भी पूर्व धारणा से ग्रसित नहीं है। जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आपको ऐसा फील कराना है, भले ही चाहे आप हो या ना हो, लेकिन आपको फील कराना है कि हम किसी भी पूर्व धारणा से ग्रसित ना हो। अब बात करते हैं कि कौन सी पूर्व धारणा, ऐसी कौन सी कौन। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई जाति विशेष से आपका लगाव नहीं होना चाहिए। अगर लगाव है तो ठीक है भैया, वो आप अपने स्तर से छुपा के रखिए, क्योंकि एक आप अधिकारी बनने जाओगे, तो अधिकारी बनने जाओगे तो फिर आप वहां पर एक विशेष जाति से लगाव थोड़ी ना दिखा दोगे। तो आपको दिखाना है कि जाति विशेष से किसी से लगाव ना हो। तो इसको किसी जाति विशेष की चीजों को ज्यादा झलकना नहीं चाहिए, या फिर किसी लिंग विशेष की चीजों को नहीं झलकना चाहिए, है ना। भाषा, जैसे मान लीजिए आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं या हिंदी भाषा का ज्यादा यूज कर रहे हैं, या जो इंग्लिश का कर रहा है वो इंग्लिश का कर रहा है, तो वो भाषा से ज्यादा विशेष पूर्व धारणाओं को नहीं दर्शाएगा। जैसे कि मान लीजिए उसको कोई हिंदी वाला दिख गया इंग्लिश वाले को, तो उसने उसके नंबर काट दिए, या उसको ज्यादा ही कुछ गिरा हुआ दिखा दिया, या फिर जो हिंदी वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले से वो कर रहा है। तो भाषा कोई भी हो, हमारे भारत देश में 22 भाषाएं हैं अनुसूची में, तो इनको हमें देखना है कि किसी विशेष भाषा का हमें सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर धर्म की बात करते हैं भैया, धर्म कोई सा भी हो, आपको बिल्कुल यहाँ पर धर्म निरपेक्ष रहना है, कहीं भी आपको धर्म विशेष पे टिप्पणी टीका नहीं करना है कुछ भी। और क्षेत्र, क्षेत्र विशेष से भी पूर्व धारणा से वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र हो एक्स वाई जेड, मान लीजिए पूर्वी जो अपना यूपी है वहां से कोई बिलोंग कर रहा है, तो वो वहां का विशेष लगाव वहां पर नहीं दिखना चाहिए। या बुंदेलखंड से मान लीजिए कोई दिख रहा है, तो बुंदेलखंड से विशेष जो है आंसर में नहीं देखने चाहिए कि ये वहां की पूर्व धारणाओं से जो है ग्रसित है, ठीक।
फिर इसके बाद बात करते हैं कि भैया उत्तर को जो है ना संतुलित बनाना है। कैसे संतुलित बनाना है? जैसे मान लीजिए आप पुरुषवादी समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पुरुषवादी समाज ज्यादा नहीं दिखना चाहिए उसमें, या फिर जो महिला है तो महिलावादी समाज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये आपको संतुलित बना के चलना है। या अतिवादी शब्दों से आपको बचना है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आंसर राइटिंग आप लोगों में से करते ही होंगे, तो वो जो है ना बार बार एक शब्द को दोहराते हैं, है ना। उनको लगता है कि और क्या लिखें, लेकिन शब्द लौट कहीं भी आएंगे एक दो लाइन में, वो दो तीन शब्द आप लोग लिख ही देते हैं। वो हर किसी की आदत होती है और एक दिन में नहीं छूटती है। वो आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो अतिवादी शब्द छूटने लगेंगे, और आप यहाँ वहां की चीजें ज्यादा सोचने पे जो है प्रैक्टिस के तौर पर आप लिख लोगे, है ना। तो अतिवादी शब्दों से आपको बचना है। फिर देखते हैं भैया यहाँ पर जो भी है, उत्तर लिखते समय आपको धर्मनिरपेक्षता का भाव बिल्कुल भी नहीं झलकना चाहिए। किसी भी एक धर्म को नहीं दिखाना है, धर्मनिरपेक्षता दिखाना है यहाँ पर। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, आपको यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता दिखाना है, मतलब किसी भी धर्म के प्रति लगाव नहीं झलकना चाहिए आंसर राइटिंग में आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि भैया पुरुषवादी मानसिकता से बचना है, तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके। और जो महिला है वो महिलावादी मानसिकता से बचेगी। तो दोनों को ये ध्यान रखना है, जो भी पुरुष है मतलब जो बॉयज है, वो पुरुषवादी समाज को नहीं दिखाना है वहां पर, और महिलावादी समाज को भी नहीं दिखाना है, मतलब आपको संतुलित रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो समानता के मूल है ना, उनको जरूर, अगर जो भी चीज में आप समानता का भाव दिखाया गया है, तो वो आपको जरूर स्थापित करना है अपने आंसर में, क्योंकि वो दूसरी चीजों से अलग दिखेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि भैया यहाँ पे उत्तर में न्याय की अवधारणा जरूरी है। अगर आप न्याय की अवधारणा दे रहे हो तो ये आपके उत्तर के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर सरकार का अकारण विरोध ना करना है आपको। अगर आप सरकार, मान लीजिए सरकार का विरोधी है, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो या फिर आपके राज्य में हो, तो कोई भी सरकार है तो आप उसका बिना कारण के विरोध नहीं कर सकते, है ना। कई लोगों का होता है कि भैया वो सरकार को लेके एकदम नेगेटिव टिप्पणी करते रहते हैं, है ना। तो उस नेगेटिविटी से आपको बचना है, और सरकार का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आंसर राइटिंग में ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आंसर में आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को लेकर सरकार की टिप्पणी ही किए जा रहे हैं, या वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर जो लिख रहे हो वहां पर आपको बेहतर नंबर नहीं मिलेंगे दूसरों की अपेक्षा, ठीक है। तो इस चीज से बचना है। फिर बात करते हैं कि भैया इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि या तो जब आंसर आप लिख रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि ये मान लीजिए पेज है ना, तो पेज पे आप लगातार लिखते चले जा रहे हैं। या तो आप मान जो भी आंसर है उसको हेडिंग के तौर पे लिखिए, हेडिंग लिखिए, है ना। फिर उसकी जो लाइनें हैं वो लिखिए, फिर एक हेडिंग लिखिए, फिर लाइनें लिखिए, या फिर आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए 1 2 3 4 करके, है ना। तो आपका आंसर जो है ना कम शब्दों में अच्छा लिख लिया जाएगा, है ना। पॉइंट वाइज भी लिख लोगे तो हेडिंग या फिर बिंदुओं का लिखने का प्रयास करें, डायरेक्ट लिखते ना चले जाए। मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना कि इस टाइप का, तो फिर उसमें समझ में नहीं आएगा ना कि चीजें क्या बेहतर है क्या नहीं है। पॉइंट वाइज में सरल हो जाता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके लिए भी कॉपी चेक करना भी सरल हो जाता है ना। फिर है कि उत्तर आशावादी हो, मतलब आशावादी मतलब आपको लग रहा है जो लास्ट में हो ना कि कुछ नया मिलेगा, है ना। नया सुझाव होना चाहिए। मतलब आशावादी मतलब लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखोगे ना, तो समस्या यदि आप लिख रहे हो तो समस्या का सुझाव जरूर लिखना है आपको। तो समस्या के बाद सुझाव लिखोगे तो वो आशावादी हो जाएगा। तो ये आपके उत्तर में झलकता रहना चाहिए। फिर एक और पॉइंट आता है आपका कि चित्रात्मक प्रकृति हो, चाहो तो डायग्राम का यूज, वही चित्र बनाइए डायग्राम। जैसे मान लीजिए यूपी स्पेशल का भी पेपर नंबर अपना 5 चल रहा है, उसकी आंसर राइटिंग चल रही है, तो उसमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मैप बनाने की कोशिश करिए आप, या डायग्राम बनाने की। मैप बनाने से क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका क्षेत्र विशेष है ना, तो क्षेत्र विशेष के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप फिर आराम से चीजों को दर्शा सकोगे। कोई भी जगह है यहाँ की है तो यहाँ दर्शा दिया, यहाँ है तो यहाँ, ये इस टाइप के आप जब दिखा दोगे वो दूसरों से बेहतर होगा। उत्तर साफ सुथरा होना चाहिए, ज्यादा खिचपिच नहीं करना है कि आप लिखे पड़े हो, ठीक है। और उत्तर में विविधता होनी चाहिए। तो विविधता तो वो पहले ही बात कर चुके हैं कि भैया विविधता होनी चाहिए, अलग अलग चीजों को, अलग अलग पॉइंटों को लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दो एक जैसे उत्तर आंसर भी लिखने को आए हैं, तो अलग अलग चीजें दिखनी चाहिए दोनों में, है ना। कि वही सेम पॉइंट इसमें नहीं दिखने चाहिए, सेम पॉइंट इसमें भी नहीं दिखनी चाहिए। और दोहराव से बचना है, वही मतलब अतिवादी शब्दों से बचना है, किसी शब्द को बार बार लिखने से बचना है यहाँ पर, ठीक। फिर बात करते हैं कि भैया आंकड़ों या तर्कों की पुष्टि करना है। अगर बेहतर है कि आप आंकड़े लिख दें। मान लीजिए आंकड़े कैसे, मान लीजिए आंकड़े आते हैं ना, जैसे WHO के आए, है ना, UNO के आए, ठीक, या वर्ल्ड बैंक के आए, तो इस टाइप के कोई अगर आंकड़े आप लोग लिख रहे हो तो फिर आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। और उत्तर में अगर आप संवैधानिक मूल्य से अगर तुलना कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो,
तो वहां पे सूची कोई आ गया, सूची से संबंधित तो सूची डाल दी, है ना। कोई आर्टिकल से संबंधित आया तो आर्टिकल आपने डाल दिया वहां पर, या मान लीजिए कोई मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आया तो मूल अधिकार डाल दिया, है ना। जो भी है, तो आप ये जो संवैधानिक मूल्य है ना, इनको आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन आपका और बेहतर हो जाएगा। और रूढ़िवादिता से तो आपको बचना ही है, ये तो हम लोग पहले ही जो है डिस्कस कर चुके हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप लोग अपना सकते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो भी चीजें आजकल हमारे हो रही हैं आसपास घटित, इनको जोड़ के आप लिख सकते हो, तो आपका आंसर बेहतर होगा, है ना। और आपको फिर यहाँ पर क्या करना है कि हित धारकों के हितों को जरूर ध्यान में रखना है आपको। जो भी हित धारक है, जो भी पॉजिटिविटी है ना, एक तरीके से कह सकते हैं हम, पॉजिटिविटी जो भी है, आपको ध्यान रखना है कि आंसर में ये जरूर झलकनी चाहिए। नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं झलकनी चाहिए, है ना। जब पूछा जाए नेगेटिव तब आपका झलकना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक। और कोशिश करें कि जो आंकड़े आप लिख रहे हैं ना, उनका स्रोत हो। जैसे कि मैं पहले ही ऊपर बात कर चुका हूं कि आंकड़े, जैसे मान लो WHO के आंकड़े आप लोगों ने लिखे कहीं पर आंसर के तौर पे, कहीं UNO के लिख दिए, कहीं पर आपने वर्ल्ड बैंक के लिख दिए, है ना। अपने यहाँ के इंडियन जो है साइट के लिख दिए, कोई भी आपकी साइट है तो वो साइट का आप नाम दे दोगे तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित जरूर करें। देखिए, जब हम लोग कॉपी भी चेक करते हैं तब भी आपसे कहते हैं कि आप जो बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मतलब चीज हमें मतलब दिखानी है, जो आंसर राइटिंग चेक कर रहा है उसको हमें दिखानी है, तो उसको रेखांकित आप जरूर करें। और रेखांकित भी अतिवादी तरीके की नहीं करें। जैसे मान लीजिए ये पेज है ना, आपने 4 लाइन यहाँ पर लिखी और चारों चारों लाइनों को आपने अंडरलाइन कर दिया, तो ये भी आपका जो है ना, ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। आपको जो रेखांकित करना है वो कितना करना है वो मैं अभी आगे बता दूंगा, जो जब ये वाली डिस्कस क्या करना है और क्या नहीं करना है तो फिर मैं इसमें दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक, तो ये चीजें तो ऐसी हो गई जो हमें डिस्कस करनी थी, वो हम लोगों ने कर ली। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, यहाँ से लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, है ना। तो इंट्रो जो है वो कैसा होना चाहिए, इंट्रो कितना लिखना है, ये हम लोग कमेंट्स के माध्यम में भी लिख के लगातार लिखते हैं। और ऐसे भी हम लोग लगातार देखते हैं कि इंट्रो भैया कैसे आना चाहिए, कितने शब्दों में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 200 शब्दों का आंसर आपको लिखना है तो इंट्रो कितना आना है, तो इंट्रो आपका 10 से 12%, जो आंसर आपके वर्ड्स पूछे है ना उसका 10 से 12% ही होना चाहिए। यानी मान लीजिए 10% ही है तो आपको 10% मतलब 20 से 25 शब्दों में आपको इंट्रो लिखना है, ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन जितना भी है 200 शब्द का है, या मान लीजिए 125 शब्द का है, ठीक है। यूपी में 125 का आता है और 200 शब्द का आता है, तो ये शब्द है। अब आप मान लीजिए पूरे पूरे शब्दों में लिख रहे हैं या एक्स्ट्रा शब्दों में लिख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर तो आपको मिल नहीं जाएंगे। आप 250 शब्दों में लिखो, 250 नंबर आपके लिखने मिल नहीं जाएंगे आपको, है ना। नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितना आप 200 में लिखोगे। लेकिन आपको यहाँ पर नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका कि भैया यहाँ पर आपका कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, तो जो छूटेगा तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इससे कोशिश करो कि अगर ये 200 शब्दों में आपसे पूछा है और अगर आपने 180 में भी अगर इसको खत्म कर दिया बेहतर पॉइंट्स के साथ, थोड़ी सी खाली जगह भी छोड़ दी, तब भी कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना। लेकिन आप दूसरा आंसर आप टच कर लोगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो इंट्रो आपको लिखना है वो कितने 20 से 25 शब्दों में लिखना है, यदि आपसे 200 शब्दों का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और बात करते हैं निष्कर्ष कितने का होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए 10 से 15% का, यानी कि 25 से 30 शब्द ले लीजिए आप, 25 से 30 शब्द में आपका यहाँ पर निष्कर्ष हो जाना चाहिए, है ना। मतलब जो भी आपका जितने में भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपका 125 का है तब कम बन रहा है, मैं 200 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 200 शब्द का लिया है, ठीक है। तो अगर इंट्रो पूछे तो कितना 20 से 25 शब्द, ठीक। और अगर आपका निष्कर्ष यहाँ पर 200 शब्दों में लिखना है आपको, तो फिर आपको लिखना है यहाँ से 25 से 30 शब्द, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बाकी आपका मेन बॉडी में लिखना है, क्योंकि मेन बॉडी में चीजें आपको बहुत सी पता ही नहीं चलता है कि कब पेज आपका भर जाएगा अगर आप लिखने पे बैठ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है अपने आंसर में कि भैया जुडिशियरी को, जो जुडिशियरी के आपके किसी पे जजमेंट आया हुआ है तो उसको ओवर क्राइसिस नहीं करना है। अगर आप उसको ओवर क्राइसिस करोगे तो नेगेटिव, जो आपने सुना होगा, एक आपको मिलता है पेनाल्टी मार्क, है ना। पेनाल्टी मार्क जो मेंस में मिलता है तो इंसान को समझ में नहीं आता है। एक पेनाल्टी मार्क आपका यहाँ पे मिलता है, ऐसे मान लीजिए कॉपी दी जाती है आपको, तो यहाँ पे ये खाली जगह दी जाती है ना। इस खाली जगह में आपको कुछ नहीं लिखना है। इसमें कौन लिखेगा, इसमें आपका एग्जाम जो आपका चेक कर रहा है वो लिखता है, और आपको लिखना है यहाँ पर, है ना।
तो ये एक आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जो जुडिशियरी को ओवर क्राइसिस करोगे आप, तो वहां भी आपको नेगेटिव मतलब पेनाल्टी मार्क्स आपको दिए जाते हैं और कई लोगों को मिलते भी हैं, तो इनका ध्यान आपको रखना है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर कि चलो ये बात तो हो गई, लेकिन प्रस्तावना की अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इंट्रो की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कैसे करनी है। इंट्रो की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको कमेंट्स भी लिखता हूँ लगातार, वहां पे भी लिखता रहता हूँ और यहाँ भी बता देता हूँ कि कैसे शुरुआत। देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसकी डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रो, है ना। या फिर आप करंट से जोड़कर कर सकते हैं इंट्रो की शुरुआत, ठीक है। या फिर आपको कोई डेटा आ रहा है, फैक्ट आ रहा है एकदम, कि एग्जैक्ट फैक्ट पता है, एग्जैक्ट डेटा पता है, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, है ना। या आपको किसी कमेटी का नाम आ रहा है या कमीशन का नाम आ रहा है, तो आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। या कोई कोट आपको अच्छी सी लाइन आ रही है बेहतरीन, कि ये कोट से शुरुआत की जा सकती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। रिपोर्ट आपकी, जैसे मान लीजिए इतने इंडेक्स आते हैं, इन इंडेक्स या कोई रिपोर्ट आती है, प्रॉपर आपको पता है और डेटा याद है, तो वहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको इतनी याद रखनी है कि भैया इंट्रो कहाँ से याद रखना है। तो ये इंट्रो के पॉइंट्स विशेष हैं, आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं, कि या तो डेफिनेशन से या करंट से जोड़कर, डेटा फैक्ट, कमेटी या कमीशन, कोर्ट या रिपोर्ट, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं कि भैया उत्तर में डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम बनाओगे तो आपके क्वेश्चन थोड़ा दूसरों से अलग दिखेगा। तो जब टू डायमेंशनल चीजें आपसे पूछी जाए, ऐसे मान लीजिए दो पक्ष ही पूछे जा रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक पक्ष ही पूछे जा रहे हैं दो, ठीक। तो आर्थिक और सामाजिक पक्ष पूछे जा रहे हैं, तो आप टू डायमेंशनल वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं। कैसे? एक तो देखिए ये कर लीजिए, ऐसे इस टाइप का है। आर्थिक सामाजिक पूछे जा रहे हैं, या मान लीजिए आर्थिक में ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पूछे हैं, तो पॉजिटिव लिख लीजिए एक साइड, तो इसके यहाँ पर आप लिख लोगे पॉइंट, है ना, यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। और नेगेटिव लिखना है तो ये जगह आपको यहाँ मिल जाएगी, और दूसरों से बेहतर भी दिखेगा, है ना। फिर बात करते हैं और भी इसमें टू वाले कौन कौन से लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसे लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम इधर डालिए, पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, और ये आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, इसके यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, है ना। तो ये भी बेहतर दिखेगा। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट आपका आ रहा है कि भैया सामाजिक भी लिखना है और व्यक्तिगत भी लिखना है। अब ये किस 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 टाइम पे हम लोग यूज करेंगे इस टाइप वाला, ये तब करेंगे यूज तब एक में ज्यादा पॉइंट आपको आ रहे हो और एक में कम, है ना। तो कम वाला यहाँ पे लिख दीजिए, दो तीन ही पॉइंट आए, यहाँ पे चार या पांच लिख दीजिए, है ना। तो ये इस टाइप का डायग्राम यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। फिर एक और आप दो में कर सकते हैं कि सीधा ऐसी लकीर खींचिए, ऐसे थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, एक दो तीन, और एक दो तीन चार पाँच छः सात जितने भी आ रहे हैं, तो इस टाइप का भी हो जाता है। तो ये हो गए आपके टू वाले, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लिखने हैं, तो सामाजिक और ये आर्थिक, ठीक। फिर इसके पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए और इसके पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये भी आपका दूसरी तरीके से दिखे। लेकिन ये आपको एकदम दिमाग में जब बसेंगे तब आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। अब बात करते हैं कि भैया थ्री डायमेंशनल कैसे बनेंगे। टू डायमेंशनल के तो देख लिए, दो तीन देखे हैं। देखिए एक तो सबसे पहला ये देखा है, दूसरा इस टाइप का देख लिया है, फिर तीसरा ये देख लिया इस टाइप का। अगर एक में ज्यादा पॉइंट और कम पॉइंट्स हो तब, ज्यादा पॉइंट्स और कम पॉइंट्स हो तो ये इस टाइप का। और सामाजिक आर्थिक दो पहलू पूछे हैं तो इस टाइप का कर लीजिए आप, ठीक। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल। तो टॉपिक का नाम यहाँ पर डालिए, जो भी टॉपिक है आपका वो यहाँ डल जाएगा। मान लीजिए एक में आपके पूछे हैं सामाजिक, फिर एक में आर्थिक हो गया आपका इकोनॉमिक, है ना। और एक में मान लीजिए पूछ लिया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पूछ लिया, तो ये तीन वाला हो गया, है ना। तो थ्री डायमेंशनल तीन चीजें पूछ रहे हैं, तो तीन थ्री डायमेंशनल आप लोग यूज करिए। तो एक तो ये कर सकते हैं इस टाइप का, एक इस टाइप से भी कर सकते हैं कि टॉपिक यहाँ लिखिए, एक एक के पॉइंट्स यहाँ पर लिख दीजिए, दूसरे के पॉइंट्स यहाँ पर लिख दीजिए, तीसरे के नीचे लिख दीजिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा डायग्राम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये डायग्राम क्यों, इतने इतने सारे डायग्राम क्यों लीजिए। मान लीजिए कि कई क्वेश्चन आ गए, टू डायमेंशनल आ गए या थ्री डायमेंशनल या फोर डायमेंशनल। अब हम हर क्वेश्चन में एक ही डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। मान लीजिए हमें डायग्राम आता है यही वाला, है ना, ये कॉमन है सबसे, तो यही आता है। तो यही नहीं बनाना है हर जगह, क्योंकि हमें यही है कि डाइवर्सिटी दिखानी है। तो वो डायग्राम बार बार और अलग जगह अलग अलग यूज करने हैं, ठीक है। कई जगह ऐसा भी कर सकते हैं आप कि इधर आप टॉपिक लिख दीजिए, यहाँ पे पहले के पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर दूसरे के पॉइंट, और यहाँ पर तीसरे के पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो ये भी हो गया। अब आ गया भैया फोर डायमेंशनल। एक तो फोर में हम लोग सबसे ज्यादा सादा कौन सा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ये वाला, है ना। इस टाइप के चार बनाए और इसके पॉइंट इधर, इसके इधर, यहाँ, और इस टाइप का, है ना। तो ये इसी टाइप का है कुछ। देखिए छोटा सा डब्बा बॉक्स बनाइए, यहाँ पर टॉपिक डालिए और स्टार्ट हो जाइए, है ना।
तो ये आपको दिख रहा होगा कि भैया ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं 4 डायमेंशनल में। एक ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे लिख लीजिए 4 पॉइंट जब आपसे पूछे हैं तो इस टाइप का बना लीजिए, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और एक ये इस टाइप का भी लिख सकते हैं। तो हो गया ना, 3-4 इसमें भी हो गए। एक ये लिख लीजिए, एक ये बना दीजिए, और ये एक बना दीजिए। मान लीजिए 4 चीजें पूछ रहे हैं बार बार क्वेश्चन में, तो 4 चीजों के लिए आप ये टॉपिक इस टाइप का आप डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर 5 वाली, कि 5 वाले में हम कौन से यूज कर सकते हैं। तो देखिए 5 में सबसे सादा वाला ये होता है, इसी टाइप का आप बनाइए और स्टार्ट हो जाइए। टॉपिक यहाँ से डालिए, यहाँ यहाँ पर टॉपिक और इस टाइप का, इसके पॉइंट यहाँ लिख दीजिए। टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। और इसके पॉइंट यहाँ पर, इसके यहाँ इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये यही है, अलग अलग डाइवर्सिटी दिखाने के लिए हम लोग इसका करेंगे। 5 का यही है। 6 का मान लीजिए पूछे तो 6 का आप लोग इस टाइप का यूज कर लीजिए। 6 का डब्बा बनाइए, टॉपिक का बीच में नाम, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, है ना। जब 6 तक जाओगे तो यही आपको डायग्राम यूज करने हैं, उससे ज्यादा वैसे नहीं। अगर आप डायग्राम भी बहुत ज्यादा टफ बना लोगे, सबसे ज्यादा अच्छा डायग्राम मुझे ये लगता है फेवरेट, इस टाइप के बादल बनाइए, है ना। इसमें कोई आकार नहीं होता है, और लिखिए 6, यहाँ पर तीर निकालिए, कोई सा भी टॉपिक यहाँ से पकड़िए और लिख दीजिए। तो ये हो गया 6 का डायग्राम, है ना। अब बात आती है 8 का। तो 8 का इतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले बाई चांस तो आप लोग इस टाइप का बना सकते हो, या तो फिर सीधा ऐसे बनाइए इस टाइप का। ये हो गया 8 पॉइंट, है ना। और इसके नीचे 2-2 पॉइंट लिख दीजिए, या फिर ऐसा बना लीजिए, ठीक। तो ये थे हमारे सारे डायग्राम। 2 से लेकर 8 तक हम लोगों ने डायग्राम समझ लिए हैं। इन डायग्रामों का आप यूज खूब कर सकते हैं। अब डायग्राम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स कैसे याद करेंगे कि हम इतने लिख सकते हैं। तो देखिए एक ये स्कीम आप याद रख सकते हो पेस्टी के नाम से, है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक। शुरू से देखिए, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, ठीक। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सोशल, सोशल हो गया। टी का मतलब टेक्नोलॉजी हो गया या ट्रेडिक्शन हो गया। और ई का मतलब आपका हो गया यहाँ पर एनवायरमेंट या एथिकल, ठीक। ये हो गए आपके पॉइंट। तो ये जब आप 6 का डायग्राम यूज करोगे तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, या 7 का भी कर रहे हैं तब भी लिख सकते हैं। ई से ले लीजिए, एक एनवायरमेंट कर लीजिए, एक से एथिकल कर लीजिए, ठीक। ये आपको याद रखना है, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर, एक आता है स्वैट के नाम से, है ना। तो ये आएगा स्ट्रेंथ। देखिए ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने, कि यदि आप एसडीएम होते तो बस में किसी लड़की के साथ अभद्रता होने पर क्या करेंगे। तो अब ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ना, तो आपको वहां पर कैसे समझना है, तो ये शब्द आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और शब्द के साथ क्या देख सकते हैं, एस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। एस से क्या हुआ, स्ट्रेंथ, पहले स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर डब्ल्यू से क्या हो गया, वीकनेस देख लेंगे। ओ से अपॉर्चुनिटी देख लेंगे, और टी से क्या देख लेंगे, थ्रिस्ट, यानी कि डर देख लेंगे उसका किन पॉइंटों पर है। फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। फिर उसकी विशेषताएं बताएंगे, फिर डिस्कस लिखेंगे और कंक्लूजन पर आएंगे, है ना। सेम टू सेम इन्हीं पॉइंटों को आप लोग यूज करिए, क्योंकि इन्हीं से समझ में आएगा कि आंसर हमें कैसे करना है। फिर देखेंगे कि भैया संक्षिप्त में करना है चीजें, मतलब जो बड़ी चीज है ना, बड़ी चीज को हमें कैसे छोटी चीजों में उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी करोगे तो आंसर बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा। तो इसको बड़ी से छोटी सूचना में करना है। फिर इसका एनालिसिस करना है ठीक से, कि एनालिसिस हुआ। फिर परीक्षण करना है और वास्तविकता बतानी है, ठीक है। फिर आएगा इसका रिजल्ट। और समालोचनात्मक परीक्षण भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो क्राइटेसिस ज्यादा करना है, टिप्पणी रियल कमेंट करने हैं, बाकी कुछ नहीं, समीक्षा कर सी। फिर इसके बाद आप लोग इसकी समीक्षा करिए। तो एक आंसर का जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष तौर पर देखने हैं। फिर बात करते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि भैया इस पर फिर आप आगे की राहें बताइए, है ना। चुनौतियां अगर आपसे पूछी जाएंगी तो पहले तो आप चुनौतियां दिखा दोगे, फिर पूछा जाएगा कि आगे की राह, तो आगे की राय में हमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो पिट्स के नाम से आप याद रखिए आगे की राय। अगर आगे पिट्स का मतलब पी से क्या होगा, पी से यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पॉलिसी, स्कीम या लॉ, जो भी है आपके, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। प्रोडक्टिविटी देख सकते हो यहाँ पर, है ना, प्रोडक्टिविटी होगा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन देख सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हैं आप, ठीक। और पोस्ट डिजास्टर और पोस्ट हार्वेस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पी से संबंधित जितने भी आप याद रख सकते हैं वो इसी टाइप से आप याद रखना, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर भैया आई, ठीक है। फिर से याद रखा है हम लोगों ने। आई में क्या आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना।
ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, और देख लीजिए आप लोग, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, है ना, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस आ जाएगा यहाँ पर, और इनपुट आ जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक आ जाएगा आपका यहाँ पर इंसेंटिव्स, इसमें क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट, ब्रांड वैल्यू और सब्सिडी। ठीक, ये हमें ऐसे पॉइंट याद रखने हैं। फिर आप यहाँ पर जोड़ सकते हो तीसरे पॉइंट में, देखिए टी, टी से क्या क्या जोड़ सकते हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो वो जोड़ सकते हो, ट्रेडिंग की बात हो रही है तो वो भी जोड़ सकते हो यहाँ पर, है ना, और अगर टैक्सेशन की बात हो रही हो तो वो भी जोड़ सकते हैं। अब ये मैटर करता है कि आपको जोड़ना यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना, जो क्वेश्चन में डिमांड मांगी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की राहें बताएंगे। अब हर क्वेश्चन में सारी राहें नहीं दिखा सकते ना आप, इसमें से वही दिखाओगे जो आपसे पूछा गया था चुनौती में, उसके लिए आप आगे की राह बताओगे यहाँ पर, है ना। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बचा हुआ है एक और एस से, तो एस से क्या हो जाएगा, स्किल्स की बात की जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं, स्किल्स वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना, स्केल और साइज वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, सप्लाई चेन के अगर पॉइंट्स दिमाग में आ जाए तो वो लिख सकते हैं, है ना, और सस्टेनेबल वाले लिख सकते हैं, सतत वाले, है ना, और क्या लिख सकते हैं, सिक्योरिटी वाले लिख सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशंस लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, है ना, सेफ्टी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके जो है वो ऐसे हो गए। तो आपको याद क्या रखना है, फिट से याद रखना है। फिट से याद रखोगे तो पी से पॉइंट आएंगे, फिर आई से, फिर आपके टी से आ जाएंगे, और फिर एस से आ जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि अभी हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक, अब करना है कि भैया अब हमें क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल पॉइंट है। अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं और दूसरों से बेहतर आपको क्वेश्चन लिखना है, तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर करेंगे दो पॉइंट्स की, है ना। वो तो हमने जो देख लिया कैसे लिखना था, कैसे इंट्रो लिखना था, क्या करना था, लेकिन अब हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, डोंट्स और डूज की बात कर लेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए भैया बात करते हैं क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बैड या इलिजिबल जो हैंड राइटिंग है वो नहीं करनी है। कैसी, कि भैया बहुत घने, बहुत छोटे शब्द नहीं लिखने हैं, या फिर बहुत पेज भरने के चक्कर में बड़े शब्द नहीं लिखने हैं। ठीक, इन दो चीजों से आपको यहाँ पर बचना है, क्योंकि आपकी जो जो राइटिंग है ना नॉर्मल रहनी चाहिए, नॉर्मल रहेगी तो बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी में आपने मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए कि पेज भरना है, कम पॉइंट्स हमें आ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। किसी में फिर बहुत ज्यादा पॉइंट आ गए तो छोटा छोटा लिखे जा रहे हो, एक शब्द के ऊपर एक शब्द चढ़ाए चले जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा हेडेक करता है ना। आंसर राइटिंग जो चेक करता है उसके लिए हेडेक करता है, तो वो आपको नंबर वैसे ही कम दे देगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। फिर बात आती है यहाँ पर कि राइटिंग जो आउटसाइड है ना, उसका मार्जिन देखना है आपको। जैसे देखे जो होता है ना, यहाँ पर आपको एक पेज, जब आप लोग भी आंसर राइटिंग करते होंगे तो इस टाइप का पेज लेते हैं ना एक, कि बीच में तो जो खाली रहेगा और दोनों साइड उसमें लगेंगी लाइनिंग, है ना, इस टाइप का दोनों साइड इसमें लाइनिंग रहती है। तो इसमें आपको राइटिंग आउटसाइड नहीं करनी है, यहीं पे करोगे आप, जो भी करोगे इतने में ही करोगे, है ना। पैराग्राफ भी चेंज करोगे तो फिर यहीं से करोगे, है ना। ये खाली रखना है पूरा, ये खाली रखोगे। इससे तो क्या होगा, ये एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग उसमें आपकी कॉपी में कमेंट्स लिखता है, तो ये आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो ये नहीं करना है कि आपने जो भी कुछ आ रहा है तो यहाँ पर लिखते जा रहे हैं आप। जैसे कई टॉपर्स की कॉपी होंगी, आप उनको भी देखते होगे, तो वो भी यही रहता होगा कि यहाँ पर ही लिखते हैं वो, बीच में साइड में बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो साइड आपको एकदम मान के नहीं चलना है कि इसमें है ना। देखा है कई क्वेश्चन आपका अगर पूरा नहीं होता है, जितनी भी आपको जगह दी गई उसमें अगर आपका आंसर पूरा नहीं हो रहा होता है, तो फिर कई लोग इसमें साइड में भी लिख देते हैं कि भैया साइड की भी तो जगह छूटी पड़ी है। लेकिन वो साइड की जगह हम लोगों के लिए नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए होती है, जो आपकी आंसर राइटिंग चेक करेगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर एक पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कि जो आंसर आप लिख रहे हो ना, उसमें मिक्स्ड लैंग्वेज मत लिखिए। जैसे मान लीजिए हिंदी आप लिख रहे हो ना, अब आपको इंग्लिश में कोई वर्ड आ गया तो उसको इंग्लिश में नहीं लिखिए प्रॉपर, उसको देवनागरी में आप लिख दीजिए, है ना। देवनागरी में लिखिए, या इंग्लिश वाले जो है वो इंग्लिश में प्रॉपर लिखे जा रहे हैं तो हिंदी का यूज ना करें, है ना। तो इससे बचना है आपको। हिंदी वालों के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है ये, कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश आ रहा होता है उनको, हिंदी नहीं आ रही होती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं आराम से कि भैया अपना लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो इंग्लिश का शब्द नहीं आ रहा है और इंग्लिश वर्ड आ रहा है तो उसको देवनागरी में लिख दीजिए, है ना। तो ये ऐसे आपका मान हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि कोई उत्तर आपने लिखना स्टार्ट किया तो वो पहले इंट्रो लिख दिया इंग्लिश से, फिर मेन बॉडी हिंदी में लिख दी, फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो इस टाइप का ना करें, या जो भी हो इंग्लिश हिंदी मिक्स ज़्यादा ना करें। ठीक, पेंसिल का यूज ना करें, कोशिश करें कि एक ही पेन का यूज करें। और जो भी चीज, जैसे मान लीजिए आपने कोई हेडिंग डाली ना, तो हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, है ना।
तो आप जल्दी जल्दी लिख लोगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ लोग वहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर देते हैं, तो पेंसिल का यूज़ वहाँ पे लिखा भी रहता है, जो आयोग की साइट पे आप लोग जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और मेंस का जब आता है ना, तो उस पर भी लिखा रहता है कि पेंसिल का यूज़ नहीं करें, लेकिन कई लोग कर देते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। फिर होता है एक इररिलेवेंट डायग्राम नहीं बनाना है आपको, कि मान लीजिए आपसे कोई डायग्राम बन भी नहीं रहा है, लेकिन आप बनाए जा रहे हो, उसको सजाए जा रहे हो ज़बरदस्ती। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि देखिए एक एक मान लीजिए आपने ऐसे गोला बनाया, टॉपिक का नाम लिखा, सजाने के चक्कर में उसको फिर ऐसे कर दिया है ना, फिर उसमें से अलग अलग जगह से तीर निकाले जा रहे स्टाइल में, तो इस टाइप का आपको बचना है। इससे एक तो इरिटेट वो भी हो जाएगा, और जो आंसर राइटिंग चेक करेगा वो तो हो ही जाएगा, आप भी हो जाओगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2-2 पॉइंट लिखे, कहीं 3 लिखे, तो वो खिचर पिचर हो जाएगी पूरी, है ना। तो इररिलेवेंट जो भी डायग्राम है उनको लिखने से आपको बचना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कि क्या करना है भाई, क्या करना है, तभी तो हमें आधा नंबर बढ़ाना है। 0.5 नंबर ही अगर आप दूसरों से ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो आप कितने आगे निकल जाओगे, कितने सारे, क्योंकि 5-5 नंबर से भी यदि गैप हो जाता है, 2-2 3-3 नंबर से भी गैप हो जाता है, तो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि क्या करना है, तो इस पे भी हम लोगों ने 3-4 पॉइंट लिखे हैं कि क्या करना है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं, तो आंसर को आप सबसे पहले पार्ट्स में बांट लें, है ना। पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई आपने इसका आंसर लिखना स्टार्ट किया, ऐसे हेडिंग दी यहाँ पे, फिर इसको सब पार्ट में बांट लीजिए, यहाँ पर हेडिंग दी है ना, यहाँ पर दी, और इस टाइप के दी, और फिर इसके सामने आपने जो है पॉइंट लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, इस टाइप के लिख दिए। तो इस टाइप का आप करोगे ना, तो कम समय में आप बहुत अच्छा लिख ले जाओगे, है ना। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे 2 से 3 सेकंड सोचोगे, फिर आप जो है ना जल्दी जल्दी वहां पर लिख लीजिए कि जो भी हमारी हेडिंग रहेगी, फिर उसके बाद क्या सब हेडिंग रहेगी, फिर सब हेडिंग जब आप लिख लोगे, तो एक एक 2-2 पॉइंट आप हर पॉइंट पर सोच लोगे, है ना। तो आपका दूसरों से बेहतर क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत ज्यादा भरा या बहुत ज्यादा खाली नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एडिक्वेट वर्ड्स की, है ना। वो क्या होते हैं भैया, जितनी, कई लोग मैंने देखा है ना, जैसे मान लीजिए 200 शब्द का आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो 250 में लिखे जा रहे हो उसको जबरदस्ती, है ना। तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, फिर उसके चक्कर में क्या होगा कि आपका और कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, क्योंकि टाइम तो फिक्स ही होता है। तो आप यदि 200 शब्द में पूछा है, तो उसको कोशिश कीजिए ना कि 180 में ही खत्म कर लीजिए, या 190 में ही खत्म कर दीजिए, थोड़ा सा खाली छूट जाएगा, और क्या होगा उससे ज्यादा, है ना। तो डिमांड से कम वर्ड्स में ही कोशिश कीजिए, लेकिन डायग्राम और पॉइंट्स के हिसाब से लिखोगे ना, तो आपका नंबर कटेगा नहीं, क्यों, और कटेगा भी नहीं, और दूसरा क्या रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो ये आपको करना है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक ये पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ठीक। फिर बात करते हैं कि भैया अंडरलाइन। अब कई लोगों को देखा होगा, या किसी के आंसर आप लोग भी देखते होंगे, आपके बीच में से भी आंसर लिखते होंगे ना, तो वो ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए लिखा बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन फिर जब अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अंडरलाइन ऐसे कर देंगे बिल्कुल एक एक शब्द को, है ना। मान लीजिए ये लाइन हो गई, तो इसको अंडरलाइन करे जा रहे हैं ऐसे। अरे भाई ऐसे अंडरलाइन मत कीजिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट अच्छा लगा आपको इतनी जगह में, तो इतनी जगह में ही आप अंडरलाइन कीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना, इस टाइप का कर दीजिए। मतलब आप एक पेज में 10 से 15% से ज्यादा अंडरलाइन मत कीजिए, है ना। अगर आप 10 से 15% से ज्यादा अंडरलाइन करोगे, तो वो भी फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर एक पॉइंट यहाँ पर है कि पैराग्राफ में लिखिए, या पॉइंट वाइज लिखिए, या मिक्स लिखिए, ठीक। जैसे पैराग्राफ चेंज कर सकते हो आप, है ना, पैराग्राफ में बढ़िया लिखिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, है ना। और डायग्राम की आप लोग बात कर ही चुके हैं ऊपर की, डायग्राम में भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आंसर राइटिंग पे हमारे जितने पॉइंट्स थे वो यही थे कि भैया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। और इसका आप यूज करोगे, तो आपको अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप लिखिए, आपकी आंसर राइटिंग चेक होगी, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं दूसरों से बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस के तौर पे देखिए। तो हमें करना क्या है भैया, आंसर राइटिंग के साथ हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ही करनी है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये पॉइंट्स मैंने बताने को तो बता दिए, लेकिन आप ये यूज नहीं कर पाओगे, एक क्लास देख के आप बहुत महान नहीं बन पाओगे। तब आप लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ भैया यहाँ पर ये ऐड किया जा सकता है, ये ऐड किया जा सकता है। डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम बनाते समय आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी दिखेंगे, कि जैसे आप बनाओगे कोई डायग्राम, लेकिन उस जगह में आप पूरे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाओगे, तो ये भी यहाँ पर दिखेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से बिल्कुल लागू कीजिए, और आंसर राइटिंग लिखते रहिए, है ना। और रोज लिखिए, डेली लिखिए, डेली आपकी कॉपी चेक होकर मिलेगी। तो चलिए आप इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।